बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, इस्लाम लाने वाली जिन शख्सियतों ने सबकत हासिल की उनमें सैयदना साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नंबर तीसरा या चौथा बनता है। उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। ये कुरैशी थे, रिश्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते थे। इनका ख़ानदान भी ज़ुहरी था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा बनु ज़ुहरा से ताल्लुक़ रखती थी। आज हम हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दारे अरकम में मुंतकिल नहीं हुए थे कि एक दिन साद इब्न अबी वक्कास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजियात की वादी में मिलते हैं। अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के रसूल, आप किस बात की तरफ दावत देते हैं? आपने इरशाद फरमाया कि नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला ने उन्हें अक़ीदा तौहीद की समझ अता फरमाई। फ़ौरन इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाते हैं। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालदा हमना बिनते सुफियान बिन उमैया के बड़े फरमाबरदार थे, बहुत ज़्यादा उससे मोहब्बत करते थे। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वालदा ने शदीद नाराज़गी का इज़हार किया और फिर एक दिन अपने बेटे से कहने लगी, साद, तुमने ये कौन से दीन अपना लिया है, इसको छोड़ दो। और फिर अपने बेटे को धमकी दी कि अगर तूने इसको न छोड़ा तो मैं मरते दम तक खाना पीना छोड़ दूंगी, और अगर मैं ऐसी भूख हड़ताल में मर गई लोग तुम्हें ताना देंगे कि वो देखो अपनी माँ का कातल जा रहा है। और यहाँ ये अंदाज़ा कीजिए कि साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में इस्लाम की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत थी। कहने लगा, अम्मा जान, इस भूख हड़ताल का कोई फ़ायदा नहीं, अच्छी तरह समझ लें, सुन लें कि मैं इस दीन मोहम्मदी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। उधर उनकी वालदा ने अपने ऐलान के मुताबिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। साद को जब अपनी माँ की भूख हड़ताल का इल्म हुआ तो अपनी माँ के पास गए। कहने लगे, अम्मा जान देखो, ये बात सुने, खाने पीने छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह की कसम, ये आपकी एक जान है, अगर आपकी 1000 जानें भी हों, एक एक करके निकल जाएं तो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। नाज़रीन किराम, जब माँ को पता चल गया कि मेरा बेटा इतना मुसम्मम इरादे वाला है, मजाल है कि वो अपनी बात से हट जाए, मुझे भूख हड़ताल से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उसने फिर खाना पीना छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत को 3 साल गुजर चुके थे। सहाबा किराम छुप छुप कर नमाज़ें अदा करते थे। एक दिन साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे सहाबा किराम के साथ एक पहाड़ की वादी में नमाज अदा कर रहे थे कि वहाँ कुछ काफिर आ गए। उन्होंने उनका और इस्लाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब दोनों तरफ से गुफ्तगू शुरू हो गई। पहले थोड़ी बहुत बात शुरू हुई और फिर वो लड़ाई में तब्दील हो गई। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जोशीले थे, इस्लाम के ख़िलाफ़ हर्जा सराई बर्दाश्त न कर सके। वहाँ ऊँट की एक बड़ी हड्डी पड़ी हुई थी, उसे उठाया और काफिर को दे मारी। अब काफिर उससे उसका खून निकल आया और नाज़रीन किराम, यूँ ये पहला खून था जो इस्लाम के लिए बहाया गया। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़द्दर में बहुत सारे एज़ाज़ात थे और एक एज़ाज़ ये था कि इस्लाम में सबसे पहला तीर उन्होंने ही फेंका था। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीर अंदाज़ी में इस कदर महारत हासिल रखते थे कि ग़ज़वा उहद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने वालों में पेश थे। लड़ाई के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सिर्फ 2 कुरैशी सहाबा रह गए। उनमें एक तो सैयदना साद इब्न अबी वक्कास थे और दूसरे सैयदना तलहा बिन उबैदिल्लाह थे।
इन दोनों ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और मुशरिकीन के सारे हरबे बेकार कर दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद इब्न अबी वक्कास के सामने तीर रख दिए और आपने इरशाद फरमाया कि साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर फिदा हों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद इब्न अबी वक्कास के अलावा किसी और के लिए माँ बाप के फ़िदा होने की बात करते हुए मैंने नहीं सुना है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेशुमार एजाज़ात में एक एजाज़ ये भी था कि उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेपनाह मोहब्बत थी। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रवायत है कि सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो बयान करती हैं कि मदीना तैयबा हिजरत करने के बाद एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे थे। आपने इरशाद फरमाया कि काश आज रात मेरे सहाबा में से कोई सालेह आदमी मेरे यहाँ पहरा देता। अभी हम इसी हालत में थे कि हमें हथियार की जंकार सुनाई दी। इरशाद हुआ, कौन है? जवाब आया, साद इब्न अबी वक्कास। नबी अलैहि सल्लम ने पूछा, साद कैसे आना हुआ? तो अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में आपके बारे में ख़तरे का अंदेशा हुआ तो मैं पहरा देने के लिए आ गया हूँ। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदरी सहाबा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने बदर के मैदान में शिरकत की और सिर्फ खुद नहीं बल्कि उनके छोटे भाई उमैर बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी इस ग़ज़वे में शिरकत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उमैर बिन अबी वक्कास को देखा, छोटे से थे, तो उनको छोटी उम्र होने की वजह से आपने वापस भेजने का हुक्म दिया। तो उमैर बिन अबी वक्कास रोने लग गए। अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं तो इस जंग में शिरकत करना चाहता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। मैं कई दफ़ा इस मंज़र को देखता हूँ, गौर व फिक्र करता हूँ, वो कितना खूबसूरत मंज़र था जब बड़ा भाई साद इब्न अबी वक्कास अपने छोटे भाई उमैर बिन अबी वक्कास के गले में अपने हाथों से छोटी से तलवार हमायल कर रहे थे। अगर कभी आपको बदर के मैदान को देखने के इत्तेफाक हो तो बदर के मुकाम पर शुहदा के नाम लिखे हुए हैं। बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए। इन 14 शुहदा में सबसे पहला नाम उमैर इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि उमैर भी कुरैशी थे और रिश्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते थे। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेशुमार जो खूबियाँ, उनके अंदर ये भी बात शामिल है कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे तमाम ग़ज़वात में शिरकत की है और हर मैदान में, हर ग़ज़वे में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। जिस वक्त फ़तह मक्का हुआ, उसके बाद हज्जतुल वदा के मौका पर, ये अभी मक्का में ही थे कि शदीद बीमार हो गए। उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनका आखिरी वक्त आ गया और मेरे माँ बाप कुर्बान हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ, अपने सहाबा के साथ इस कदर मोहब्बत करते थे कि अपने इस प्यारे दलेर जानसार सहाबी की इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ साद की पेशानी पर रखा, उनके चेहरे और सीने पर हाथ फेरा और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि सादन, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि साद, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि साद। ए अल्लाह साद को शफ़ा अता फरमा, ए अल्लाह साद को शफ़ा अता फरमा, ए अल्लाह साद को शफ़ा अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हज़रत साद के लिए दुआ फरमा रहे हैं और हज़रत साद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मोहब्बत, शुक्रगुजारी के साथ देख रहे हैं कि कायनात के इमाम बनफ्स नफीस मेरी इजाज़त के लिए तशरीफ़ लाए हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए साद को उस वक़्त कितना इत्मीनान और सुकून मिला होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पेशानी पर
अपना मुबारक हाथ रख रहे थे। अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे पास बहुत सारा माल और दौलत है, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है जो इसकी वारिस है, क्या मैं अपने सारे माल को अल्लाह की राह में तकसीम कर दूं? और यहाँ पर नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के साथ मोहब्बत को मुलाहज़ा फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया, अस्सुलस व सुल्सु कसीर। आपने फरमाया कि साथ तीसरा हिस्सा वक्फ कर सकते हो, अगरचे तीसरा हिस्सा भी बहुत ज़्यादा है। तुम अपने वरसा को गनी छोड़ कर जाओ, ये उनको फ़कीर छोड़ कर जाने से बहुत बेहतर है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक और अर्ज़ करते हैं। मौका मिला हुआ था ना, अल्लाह के रसूल उनके घर में तशरीफ़ लाए हुए थे। अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं मक्का मुकरमा में हूँ, मुझे डर है कि कहीं मुझे मक्का ही में मौत ना आ जाए और मैं हिजरत की फ़जीलत उसको खो बैठूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी। आपने उनको खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारी ज़ात से बहुत सी कौमों को फ़ायदा और कई कौमों को नुकसान होगा। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस वाक़े को बयान करते हुए कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ की लज्जत और ठंडक अभी तक महसूस करता हूँ। और फिर ऐसा होता है कि हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के फजल व करम से शिफा याब हो जाते हैं और दोबारा मदीना शरीफ आ जाते हैं। मदीना शरीफ आने के बाद उन्होंने हस्बे वादा अपनी माल व दौलत का तीसरा हिस्सा अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया। इधर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अपने फजल व करम और रहमत के दरवाज़े खोल दिए। जितना उन्होंने अल्लाह की राह में ख़र्च किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे कहीं ज़्यादा उनको अता फरमाया।